गाइस दिस इज श्याम मौर्य और मैं आज बताने वाला हूँ हमको कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये वाला जो सेशन रखा है मैंने वो 12th क्लास के लिए रखा है बिकॉज ऑफ 12th क्लास का अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं बोर्ड के। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या रखा है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस रखे हैं। और ये जो स्पेशली जो सेशन है वो किस चीज़ के लिए है, 12th क्लास के लिए है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। ग्लिच क्या है वो ये देखिए आप कि फर्स्ट थिंग कि आप ये ना कंसिडर ना करें इसे कि ये 12th क्लास में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने कुछ इडियम्स जो लिखे हैं वो ये क्वेश्चन नॉट ओनली इन 12th क्लास बट आल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लें, ठीक है, और तैयारी कर लें तो आपको हमेशा फ़ायदा होने वाला है। तो अब मैं देखता हूँ भाई कौन कौन से इडियम्स हैं और उसके आंसर भी मैं आपको देते जाऊँगा। द फर्स्ट इज ऑल इन सन्ड्री। ये एक्चुअली में होता क्या है? ऑल इन सन्ड्री का मतलब होता है बिना अंतर के, बिना भेदभाव के। यहाँ लिख देता हूँ, बिना भेदभाव के। ठीक है, क्लियर हो गया। बिना भेदभाव के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स कम्स इन, एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर हो गया। तो ये लिखने में थोड़ा एरर हो गया है। तो स्टूडेंट्स कम होना चाहिए, कम इन स्कूल इन ऑल सन्ड्री, मतलब बिना किसी भेदभाव के स्कूल में आते हैं। कोई किसी भी कैटेगरी का सही स्कूल में आके स्टडी कर सकता है वो। क्लियर हो गया। तो लेट्स मूव टू अनदर ईडियम। क्या है भाई? द एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, इसका मतलब क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में अभी मैं देख रहा था तो वंस एप्पल, द एप्पल ऑफ वंस आई, वंस जो है किसी पर्सन के लिए आता है। ओके, उसका पसेसिव है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ वन का पसेसिव क्या होगा, तो यहाँ लिखता हूँ इसके लिए, वो इस तरह से लिखा जाएगा वंस। क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब ये देखिए क्या है कि ये होता है बहुत ही प्यारा होना। किसी को क्या होना? बहुत ही प्यारा होना। द एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के लिए बहुत प्यारा होना। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बहुत प्यारा होना। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल देखूं, यू आर टू मी एन एप्पल, समथिंग हैज रॉन्ग, एन एप्पल वंस आई होना चाहिए। एप्पल टू मी लिख दिया मैंने, तो इसका जो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, मैं फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एरर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यू आर टू मी एन एप्पल ऑफ, यहाँ लिखिए एन एप्पल ऑफ माई आईज। इसका मतलब तो मेरे आंखों के लिए प्यारे हो, तो मेरे लिए क्या हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। क्लियर है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये क्या है? झगड़े का कारण ये होना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, एप्पल मतलब कारण, झगड़े का कारण होना। बोन ऑफ क्वारलिंग, यानी कि बोन मतलब हड्डी, क्वारलिंग मतलब किस लिए, यानी कि झगड़े की, कहते हैं ना कि डॉग के मुंह में हड्डी होना कि झगड़े का कारण होता है। हाँ, तो ठीक सेम वैसा ही है। क्लियर है। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो कश्मीर क्या था पहले, अभी भी एक्चुअली में है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, जैसे मिलिटेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो वो कश्मीर क्या है, हमारे देश के लिए एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है जो मैं जो करा रहा हूँ। आप लिख लें, तैयारी कर लें, कैसे भी हर जगह मिल जाएंगे ये। एन एक्स टू ग्रीन, इसका मतलब होता है स्वार्थी होना। क्या होना? स्वार्थी होना। जैसे कि मैन ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्रीन। ग्रीन का मतलब वैसे अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो ग्रीन का मतलब पीछना होता है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से पीछना, किसके लिए? अपने लिए। इसका ये सेंस है। तो मैन ऑलवेज हैज़ एन एक्स टू ग्रीन, यानी कि क्या होना? स्वार्थी होना। हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में रहता है कि मेरा ये फ़ायदा हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, एट द 11th आवर। क्या लिखा है? एट द 11th आवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अंतिम समय में। अभी आपका परीक्षा की या स्टडी करने का अंतिम समय चल रहा है। एट द लास्ट मोमेंट, क्या है? लास्ट क्षण है, आखिरी क्षण। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखें, बी रीच द एट द क्या 11th आवर टू टेक द एग्जाम। हम अब एग्जाम देने के लिए बहुत ही बिल्कुल किनारे पे ही हैं, बिल्कुल एग्जाम ही देना है हमें और कुछ करना ही नहीं है, इसलिए स्टडी करो अच्छे से। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है? एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री होना।
यानी कि मुक्त होना, ठीक है, आज़ाद होना। क्या होता है? आज़ाद होना। तो बात करूं स्टूडेंट्स गेट एट लार्ज आफ्टर 6, तो स्टूडेंट क्या होते हैं, सॉरी आफ्टर 6 नहीं, आफ्टर एग्जाम। तो क्या है, स्टूडेंट गेट हो जाते हैं क्या, एट लार्ज, मुक्त हो जाते हैं, आफ्टर एग्जाम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं रहता, ठीक है, मस्त रहते हैं। अब एक नेक्स्ट है एट स्टेक, ये तो शायद प्री बोर्ड में भी आता है। इन डेंजर, क्या है, इन डेंजर। एट स्टेक का मतलब दाव पे लगाना, दाव पर लगाना या खतरे में, अपनी जान दाव पे लगाना। तो यूक्रेनियन में अभी क्या है, सारे स्टूडेंट अपनी जान खतरे पे लगा दी है। और इवन दो यूक्रेनियन जो हैं, जितने भी मतलब वहाँ के लोग हैं, सिविल हैं, तो उन्होंने क्या किया, रशिया के जितने भी वो आ रहे हैं ऑफिसर वगैरह, या फिर जितनी भी आर्मी आ रही है, तो उनको खुद हाथ से रोक रहे हैं कि ठीक है, कि शूट करने के लिए मना कर रहे हैं। तो ठीक है, डेंजर दाव पे होना। तो हिज ऑनेस्टी इज एट स्टेक, क्या है, उसकी जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, किस पे है, दाव पर है, लगी हुई है, खतरे में है, थोड़ा डेंजर में, सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो चुकी है। क्लियर। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, इडियम एट द स्टोन्स थ्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा, अगर दिमाग घूमा तो यही पूछेगा एग्जामिनर, एट द स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब एक चीज़ सोचो, मैं तुम्हें अभी कभी भूलोगे नहीं, मैं अश्योर करता हूँ तुम नहीं भूल सकते। मान लीजिए ये तुम हो, ठीक हो ऐसे, और तुम्हारे हाथ में क्या, स्टोन है, इसे अगर फेंकोगे तो क्या, स्टोन थ्रो करोगे तो पास में जाके गिरेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं और से कहीं और ही पहुंच जाए, ठीक है, बहुत दूर पहुंच जाए, 20-25 किलोमीटर पहुंच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। गिरेगा तो पास में गिरेगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, जो भी, इतनी दूर से ज़्यादा नहीं गिरने वाला। क्लियर है। तो वो पास में एरिया हुआ, नहीं हुआ, नियर हुआ, क्या कहेंगे, नियर। यानी कि आई लिव योर एट द स्टोन्स थ्रो हाउस, और लिख दीजिए कि मैं तुम्हारे घर के पास में ही रहता हूँ, ठीक है। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो गया, नियर, क्या हो गया, वेरी नियर, या नियर, कुछ भी बोल सकते हो। आगे देखिए एट 6 and 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसका क्या होगा, 6 and 7 का मतलब होता है तितर बितर, इन डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, तितर, आई थिंक समथिंग रॉन्ग, तितर बितर। क्लियर हो गया। तितर मतलब अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, समथिंग समथिंग ऐसा। क्लियर है, यानी डिसऑर्डर होना। व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, जब मैं उसके रूम में गया या घुसा, आई फाउंड, मुझे मिला क्या, ऑल थिंग्स एट 6 and 7, सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी, तितर बितर थी। क्लियर हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, एट वंस बिट्स एंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा तो यही पूछेगा, एट वंस बिट्स एंड। एपिस्ट्रॉफी कॉमा लगाना मत भूलना, ये मत सोचना कि एक्सेप्शन वो हो गया है कि इसमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इसमें है तो है, जैसे कि स्टोन्स थ्रो है ना, ठीक है, नहीं लगना चाहिए लेकिन फिर भी लगा दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जैसा है वैसे फ्रेज याद करना, क्योंकि ये जैसा है वैसा ही बोलना पड़ेगा, यू कैन नॉट चेंज बाई योर सेल्फ, ठीक है। एट वंस बिट्स एंड, इसका मतलब टोटली कंफ्यूजन है, यानी परेशान होना, क्या होना, परेशान होना। अब मैं लिख दूं when, इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है, योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, जब तुम्हारे एग्जाम आ रहे होते हैं, देन यू, आई थिंक देन यू एट वंस, क्या, बिट्स एंड, बिट्स, ओहो बिट्स एंड, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ ताकि क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल मैं आपको करा पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो भी मैंने ईडियम्स अभी मैंने आपको कराए हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वेरी, ठीक है। तो अगर आप ये याद करते हैं, सपोज, क्या, अगर सपोज आप ये याद कर लेते हैं, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि ना सिर्फ ये इसी वाले एग्जाम में, बट आल्सो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किस में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज ऑफ
ये कैसे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, हर एक केस में। तो मैं तो यही कहूँगा इन द लास्ट कि सबसे पहले आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर ही ना है, ठीक है, और लाइक करना है, और लास्ट में शेयर भी करना है। इवन दो एक चीज़ और रहेगी, आपको अपने स्टेटस पे जरूर लगा देना है, ताकि आपके फ्रेंड जितने भी हैं वो देख पाएँ, क्या कर पाएँ, देख पाएँ, और उनको क्या हो, बेनिफिट हो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।